संसार में सबसे सुखी बनना चाहते हैं तो जानिए ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन बन सकता है, आज हम वो जानेंगे। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि एक बार 5 पांडव वन में भटक गए। भटकते भटकते उन्हें प्यास लगी। ज़्यादा थकावट के कारण सभी एक स्थान पर बैठ गए। युधिष्ठिर महाराज जी ने पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन और अंत में भीम को भेजा जल की खोज में। जब काफ़ी समय हो गया, कोई नहीं लौटा, तब युधिष्ठिर महाराज चिंतित हुए और वे स्वयं जल और भाइयों की खोज में निकले। कुछ दूर जाने पर एक सरोवर दिखा। वह समीप ही अपने भाइयों की मृत पड़े देखा। अपने चारों भाइयों की ऐसी अवस्था देखकर बहुत हैरान हुए। वह सोचने लगे कि घाव का कोई चिन्ह भी नहीं, तो भी मेरे बलशाली शूरवीर भाई मृत कैसे। धैर्य नहीं खोया। जल की प्यास सताई तो समीप के सरोवर से पानी पीने के लिए उठे। स्वच्छ जल जैसे ही अंजलि में भरा, तभी एक ध्वनि हुई, आप ऐसे जल नहीं पी सकते। जल पीने से पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, अन्यथा आपकी भी वही हालत होगी जो आपके भाइयों की हुई। युधिष्ठिर महाराज ने सिर उठाकर देख कि एक बगुला प्रश्न के बारे में कह रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, एक बगुले मेरे भाइयों को मार सकता है, ऐसे में विश्वास नहीं कर सकता। आप कौन हैं? अपने वास्तविक रूप में आए। तब बगुले ने यक्ष के रूप धारण कर लिए और कई प्रश्न किए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे सभी। उन्हीं में एक प्रश्न था कि संसार का सबसे सुखी कौन है। युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो अऋणी है, अर्थात जिस पर कोई ऋण नहीं है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज केवल धन की बात नहीं कर रहे थे। उनका कहने का तात्पर्य था समस्त प्रकार के ऋण। आज के जगत में आम धारणा हो गई है कि धन की ऋण लेने की, कोई होम लोन ले रहा है तो कोई बिजनेस लोन, कोई पर्सनल लोन ले रहा है तो कोई पढ़ाई के लिए ऋण ले रहा है। अब तो रोज़मर्रा की वस्तुएं भी उधार मिलने लगी हैं। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो जब हम पर महीने के प्रारंभ में किसी मासिक किस्त को उतारने का बोझ आ जाता है तो हमें एक तरह से चिंता लग जाती है। हमारे ही देश में कुछ समय पहले कृषि उत्पादनों ने इसी ऋण की परेशानी में आत्महत्या तक कर लिया था। अभी तक तो वे केवल धन की ऋण के कारण ही चिंतित हैं, अन्य ऋण का तो हमें ध्यान ही नहीं है। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि सभी मनुष्य 5 प्रकार के ऋण से ग्रस्त हैं। वे हैं ऋणी, ऋषि ऋण, देव ऋण, माता पिता के ऋण, अन्य प्राणियों का ऋण, राजा का ऋण। ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया, देवता हमें वर्षा, धूप, अनाज इत्यादि देते हैं। माता पिता हमें बचपन से प्रारंभ कर सभी कुछ सिखाते हैं। प्राणी मात्र के कारण हमें कपास, अनाज, बने बनाए मकान। राजा अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है आदि। अतः हम सब इसके ऋणी हैं। बैंक की किस्त अगर कुछ महीने न चुकाओ तो ऋण देने वाला बंद करते ही हैं, साथ ही साथ वो वस्तुओं भी हमसे छीन लेते हैं। उपरोक्त 5 प्रकार के ऋण देने वाले में से कोई एक भी अगर ऋण देने वाला बंद कर दे तो सोचिए हमारी क्या अवस्था होगी। धन की ऋणी के बिना तो हम जीवन निकाल ही लेंगे, परंतु अनाज, हवा, पानी इत्यादि के बिना हम जी ही नहीं पाएंगे।
सोचिए तो कितना उपकार है इन सब का हम पर। कोई भी जगत का व्यक्ति अपकारी और एहसान फरामोश नहीं कहलवाता है चाहता। अब यह जो 5 प्रकार के ऋण हैं उनको चुकाएं बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। राजा के ऋण तो हम टैक्स इत्यादि देकर चुका देते हैं, परंतु बाकी जो देते हैं देते ही नहीं। फिर मज़े की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं चाहता है बल्कि सुखी चाहता है। अब जब ऋण चुकाए बगैर कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता तो इसका क्या उपाय होगा। हमारे शास्त्र इसी युक्त बताते हैं, वो है भगवान के शरण। भगवान के शरण लेने से हमें समस्त प्रकार के ऋण से मुक्त कर देता है। सारी सृष्टि के मूल में भगवान है। जैसे किसी पौधे के मूल अथवा जड़ में जल देने से उसके पत्ते टहनियाँ इत्यादि सबको जल मिल जाती है, केवल पत्ते टहनियों को जल देते रहने से समस्त वृक्ष को जल नहीं मिलता। उसी प्रकार एक ऋण उतारने से सभी ऋण चुकते नहीं हो जाते हैं। बेहतर ये है कि हमें ऋण देने वाले के मूल में जो है अर्थात सभी के जो स्रोत है श्री कृष्ण, उनकी शरण में जाएं। भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने से हम सुखी हो सकते हैं।